पता नहीं क्या कर रहे जो गोबर हम बहुत देर से हम देख रहे हैं और क्या कर रहे क्या नहीं क्या बनाई। आजकल लागत यार बहुत वाई रहे मित्रा जी। हम तो जाते थे कि अगर मंडी में यहाँ दाम सही मिल जाए और लागत निकल आवे, समझ गया, तो कम से कम जब वही बचत है पता चला बचत है कहाँ है। बस दवाई और खाद बहुत महंगी पड़ रही है, खेती में भी कुछ नहीं बच रहा भाई। सही बात है। फसल पैसा आऊँ तो पहले हम तो लोग कर्जा में लगे जाते हैं। और पिछली साल का वो पैसा जो बा और तरह मेहरुआ बीमार हुई गई, 2 लाख रुपया बीमा चले होगा, आखिर लोन लेने पर हमें। अब बताओ 2 बीघा बिक गई हमारी। समझ में नहीं आया कि बच्चे को भविष्य लगा कर रहे, खेती बाड़ी में डालना सही नहीं है। अब धंधा करवाऊँ ले पैसा नहीं तो आप दिल्ली जाएंगे कुछ प्राइवेट काम हम करके ऐसे कर वही काम। नौकरी के फार्म भरत थक गए, ठीक, या तो नौकरी निकलत आएगी और निकलत तो पर्चा लीक हुई जात। क्या कराएं यार चौहान, अब के रिश्तेदार जितने हैं तब हमारे फोन करते हैं कि शादी आदि का है बच्चे ने कब था है, शादी आदि का करे बच्चा सेटल हुई जाए तो उसके बाद कहूँ शादी आदि करी जाए। सुना है फर्टिलाइजर्स इंटरनेशनल के कुछ छोटे छोटे प्लांट लगने जा रहे हैं। हाँ है ना। हाँ। अच्छा नहीं इधर अपने इधर या कहीं बाहर? अपने इधर लगने जा रहे हैं। सुना भी अपने उनकी पुरानी फैक्ट्री में कुछ गांव के लड़के लगे हुए हैं और नई एक भी लगने भी जा रही है। देख लीजिए भैया हमारो कौन लगवाई लोग दियो बिघा खाड़ हुआ बेंच माच दी और का लगी लगाई जाए अपने मतलब 4 पैसा कमान लगी है बनना सही है खाली वो मत। बात तो हमारी भी किसी से हुई, उसने 2-4 लोगों को लगवाने की बात कही है। तो हमारे को लगवाई दिया, हम लोग लगवाए तो खाली बैठे गोबर ओबर उठाओ जाए पता नहीं जो क्या करते रहते थे। आउटसाइड में गोबर उठा लीजिए चलो जाए खाली क्या जब चीनी का कब था जाका तो 3-4 साल पहले हमने देखो तो हमने सुनी जो ने कुछ यहाँ जमीन ली है जब वही तो ना कुछ कथ हो। हमें तो बिल्कुल गोबर गैस लग रहा, साइकिल लेके गोबर डालता रहता। कभी चलकर देखते हैं इसके यहाँ। हाँ। कहीं ये जासूस तो नहीं है? हमें खुद ही लगा जो कोई जासूस आसूस तो नहीं है। चीन तुम्हारो पहले दुश्मन है वो, जितो में खतरा पाकिस्तान से नहीं है जितो चीन से है। सही बात है। चल के देख लो भाई इसे। चलो कौन भाई कौन ना देख जो क्या कर रहा। हेलो सर नमस्ते। ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इतनी अच्छी हिंदी आपकी। मैं पिछले 20 साल से भारत में रह रहा हूँ। अब चीनी से ज्यादा अच्छी हिंदी बोलता हूँ। हम आपको देखते हैं साइकिल पर टोकरी लेके गोबर रख के ले जाते हैं, आप इसको क्या करते हो? मैं गाय के गोबर और गौमूत्र पर शोध कर रहा हूँ। शोध? हाँ। अच्छा। उससे निर्मित जो खाद होती है वो खाने के लिए यूज होती है। मेरे द्वारा बनाई गई प्राकृतिक खाद को बड़े बड़े लोग जो आपके रसायन नहीं यूज करते, जो जहरीले रसायन होते हैं उसको यूज करते हैं। गाय के गोबर से बनी हुई खाद इसको यूज करते हैं। अच्छा। ये बड़े लोग अपने खाने की सब्जियों में रसायन नहीं डालते हैं। बिना डीएपी और यूरिया खाद के बिना कैसे आपको मुनाफा हुई जाता भैया? लागत कम आती है तो मुनाफा भी होता है। हेलो कैसे हैं आप? जी जी हाँ मारवा जी, आइए आइए मुलाकात होती है आज। मारवा? ये वही मारवा है? हाँ ये वही मारवा है, फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक आ रहे हैं आज। हमारी भी इनसे मुलाकात करवाइए। ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक भैया धन्यवाद। कोई दिक्कत तो नहीं मारवा जी आने में? नहीं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपकी बातचीत से तो आप हिंदुस्तानी हो गए हैं। ये सब हिंदुस्तानी मिट्टी का ही कमाल है। ठीक कह रहे हैं आपने तो ऐसे ऐसे शोध किए हैं कि हिंदुस्तानी कभी सोच भी नहीं सकता। मारवा जी कुछ नया नहीं किया है। ग्रंथों को पढ़ना आपने छोड़ दिया, हमने उसे अपना लिया। सब किताबों में है। हम तो अपने घर की खेती के लिए आपकी खाद का ही प्रयोग करते हैं सर। रासायनिक खाद तो व्यापार है सिर्फ हमारा। अब तो हमारा और आपका प्राकृतिक खाद के नए प्लांट के लिए करार हो चुका है। अरे तो कुछ बता दीजिए। गाय और प्राकृतिक एक दूसरे के पूरक हैं। देसी गाय का गोबर एवं गौमूत्र प्राकृतिक जीवों का महासागर है। ये सूक्ष्म जीव अच्छे पोषक तत्वों को पकाकर पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। ये शून्य लागत कृषि है। अरे जब कुछ बिकेगा नहीं तो हमारा क्या होगा सर?
लोग खरीदने के आदी हो गए हैं। ये सच है मारवा, बाजार आपके हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारे हैं। अब आप ही देख लीजिए, दिवाली आपकी है और मूर्तियां हमारे देश की हैं। होली आपकी है लेकिन पिचकारियां हमारे यहाँ की हैं। रक्षाबंधन आपकी है लेकिन राखियां हमारे यहाँ की हैं। देख ही रहे हैं, गाय आपकी हैं और प्रोडक्ट हमारा। हम तो व्यापारी हैं सर, जो बिकता है वही बनाते हैं। अब आपके फार्मूले से खाद बनाएंगे तो बेचेंगे क्या? लोग चाहें तो ये खाद अपने घर पे बनाएं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कुछ बताइए सर। आप लोग आवारा घूम रही गायों को एक स्थान पर पालें, उनका गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके खाद बनाने की प्रक्रिया बच्चों को समझाएं, उसे बच्चों को लगाएं। आप लोगों की खाद हम खरीद लेंगे। यदि ग्राम स्तर पर काम होने लगेगा तो हम बड़े प्लांटों से खाद क्यों खरीदेंगे? आपसे खरीदेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचेंगे। आप सम्मानित नागरिक हैं। यदि आप जैसे अन्य लोग भी स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट गांव को प्रोत्साहित करें, भारत के सब गांव बदल जाएंगे। सही कह रहे हो। तो बच्चों को गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। तो एक तरीके से देखें, आपकी कंपनी में हमारे बच्चे सिर्फ नौकरी ही नहीं, आप लोग हमारे पार्टनर होंगे, पार्टनर। तो हम अपने बच्चों को शहर क्यों भेजेंगे? जब गांव में ही रोजगार होगा तो यहीं रोजगार करेंगे। ये तो खुशी की बात है। भारत की मिट्टी की खुशबू दुनिया तक पहुंचाना, अब तक जिनके पीछे थे पीछे उनको है लाना। भारत की मिट्टी की खुशबू दुनिया तक पहुंचाना, अब तक जिनके पीछे थे पीछे उनको है लाना। सत्य सनातन का वैभव सबने मिलकर है ठाना। सत्य सनातन का वैभव सबने मिलकर है ठाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। अपने हाथों को जोड़कर दिल से दिल है मिलाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। हाँ, नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना। नहीं रुका है नहीं रुकेगा भारत का अफसाना।